नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। बिहार का सियासी तापमान अपने उफान पर है क्योंकि चुनाव आयोग बिहार पहुंच चुका है। चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई है और इस बैठक में राजनीतिक दलों से यहां पर साफ तौर पर यह मांग की गई है कि बुर्के पर बैन लगाया जाए। अब इसको लेकर चुनाव आयोग किस तरह की हिदायत देता है और चुनाव आयोग की क्या गाइडलाइंस होगी और कब तक बिहार के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। साथ ही साथ महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान बरकरार है और इस बीच पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार को लेकर एक के बाद एक कई बड़ी सौगातों का ऐलान किया है, उससे भी विपक्ष काफी दबाव में है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बिहार का सियासी तूफान तो बढ़ गया है क्योंकि इस वक्त चुनाव आयोग बिहार में मौजूद है और चुनाव आयोग की जो बैठकें हुई हैं उस बैठक में खासतौर से राजनीतिक दलों ने एक मांग की है कि बुर्के पर बैन लगाया जाए। वो क्या है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल इसमें है कि बुर्के पर प्रतिबंध को लेकर राजनीतिक दलों की मांग क्यों उठी। क्या बुर्के की आड़ में बोगस वोट मारा जाता है? क्या जाली काम किए जाते हैं वोटों के? अगर ऐसा है तो बुर्के पर प्रतिबंध जरूर लगाना चाहिए। अब चुनाव आयोग के सामने अगर ये मांगी आ रही हैं तो इसलिए भी आ रही हैं कि जिस तरह से राहुल हो गए, तेजस्वी हो गए, पिछले कुछ महीनों से लगातार एसआईआर पर लेकर हमलावर हैं, लगातार वोट चोरी को लेकर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, चुनाव आयोग तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं, पीएम मोदी तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं, इसमें नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं। इनको मेन टारगेट क्या है कि किसी भी तरीके से जो राजनीतिक जीत के बड़े बरगद बन चुके हैं पीएम मोदी, उनको घेरा जाए। किसी तरह से जो बिहार में चुनाव से पहले लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, डेवलपमेंट को लेके, बिहार के डेवलपमेंट को लेके लगातार बड़े बड़े सौगात दिए जा रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। क्योंकि इनके जो वादे चोरी के जो एक नेचर है, इनका जो बिना किसी आधार के आरोप प्रत्यारोप है, उस पर तो ये खुद रोक लगा नहीं पाएंगे क्योंकि इनके पास बिहार की जनता के लिए, बिहार को देने के लिए कुछ नहीं है। तो कम से कम ये चाहते हैं कि निगेटिव पॉलिटिक्स करके, आरोप प्रत्यारोप करके बिहार की जनता को गुमराह किया जाए, किसी भी तरह से पीएम मोदी की घोषणाओं को, पीएम मोदी के विकास से संबंधित फैसलों को काउंटर किया जाए। और देखा जाए तो ये तेजस्वी का एक काउंटर पॉलिटिक्स ही है। जमीनी लेवल पर कुछ उतार नहीं पा रहे हैं, ना ही इनके पिताजी ने उतारा, तो अब घबराहट साफ दिख रही है। और यही कारण है कि अन्य राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे चिराग पासवान की लोजपा हो, या फिर कोई पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, या फिर इनके महागठबंधन के ही अन्य घटक दल हो, अब ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से, भाई हम अंदर क्या बोल रहे हैं, हम क्या सुनाना चाह रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं, ये तो इनको पता है, लेकिन मैसेज यही देना चाह रहे हैं, नैरेटिव यही सेट करना चाह रहे हैं, प्रोपेगेंडा यही फैलाना चाह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। तो इसीलिए अब बीजेपी इनको घेरना स्टार्ट कर दी है कि क्या आपके जो एमवाई समीकरण के जो वाई हैं, यादव का वोट जो आप हासिल करते रहे हैं, उसके हट के जो एक और जो समीकरण आपका है, मुस्लिम समीकरण, क्या आपके कुछ वोटर बुर्का पहन के, चेहरा ढक करके जाकर बूथ पे बोगस वोट मारते हैं क्या? और अगर ऐसा है तो ये डिमांड करना कहीं से भी गलत नहीं है। अब चुनाव आयोग तो ये चाहेगा ही कि पारदर्शी चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, कहीं से भी कोई इल्जाम न लगाए। जिस तरह से राहुल लगातार इल्जाम लगाते रहे, तेजस्वी लगातार हमलावर रहे, चुनाव आयोग कहता रह गया आके शपथ पत्र दे दो, एफिडेविट दे दो, फॉर्म भरे लोग, और किसी को लगता है कि कुछ गलत हुआ तो फॉर्म 6 है, 7 है, 8 है,
एट ए है, किसी ने कोई नहीं भरा, कांग्रेस के हो या राजद के बेल एजेंट वगैरह कोई आगे नहीं आया। लास्टली क्या हुआ, वोटर लिस्ट जारी हो गया। तो अब तो ये फंस गए हैं। इतना ही नहीं, इसमें देखिए महिला सुरक्षा बलों की भी नियुक्ति की बात कही गई है, केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी मांग की गई है कि भाई उन्हीं को लाओ ताकि इनको कहीं से ना लगे कि हमने वोट चोरी किया। क्योंकि देखिए एक चीज तो तय है, जैसे ही चुनाव होगा, रिजल्ट होगी, काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी, थोड़ी सी भी बढ़त, क्योंकि कई बार बढ़त पीछे भी हट जाती है, चीजें उल्टी हुई रिजल्ट आ जाते हैं, फैचुलेट होता है उस टाइम पे। बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। भी पहले जो बॉक्स होते हैं वो खुल जाते हैं, वोटर बॉक्स, तो उससे भी फैचुलेट होता रहता है, अप डाउन अप डाउन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये फैचुलेट जो होता है, ये तेजस्वी को समझ में आया तब ना, ये वहीं से बोलना स्टार्ट करेंगे वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। देखो मैं पहले कहता था ना, और ये जो पहले से ही लोकसभा को लेके कि नहीं वोट चोरी करके जीते मोदी, केंद्र सरकार आई है वोट चोरी करके, या फिर कर्नाटक के आनंद को लेके जो हमलावर रहे उन्हीं का विधायक जब जीत रहा है, या फिर महाराष्ट्र में हमलावर रहे, बिहार में लेके हमलावर है 65 लाख वोटर को लेके, तो ये साफ साबित हो रहा है कि ये आने वाले 1-2 महीने के अंदर जब रिजल्ट आएगा ना, वहीं से स्टार्ट करेंगे। और चाहे जनता का समर्थन कितना भी बड़ा हो एनडीए को लेके या किसी भी पार्टी को लेके, ये अपनी राग अलापना नहीं बंद करेंगे। और इसीलिए दूसरे दल भी कह रहे हैं, क्योंकि देखिए कैपिटल टीवी लगातार चुनावी यात्रा कर रहा है बिहार में, वो साफ देख रहा है किस तरह से एनडीए की लहर चल रही है। तो हमें पता है कि क्या होना है लोगों के रुझान से, लेकिन ये अपनी आंखें अभी भी बंद किए हुए हैं। इनको लग रहा है कि नहीं, एनडीए जीतती है तो वोट चोरी, और हम जीतते हैं तो फिर 2 लड़कों के जोड़ी ने कमाल कर दिया, राहुल और अखिलेश की यूपी में कमाल कर दिया, और यहां कुछ हो जाएगा। तो ये बोलेंगे कि हम लोग अगर वोट चोरी नहीं कहते तो ये वोट चोरी नहीं रुकती। ये इनका प्रोपेगेंडा है, और इनके पास इस बात का जवाब भी नहीं है। जब कहते हैं कि इतने वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए, तो राहुल गांधी के तेजस्वी यादव करीबी थे क्या जिनके नाम हटा दिए गए, कि वो भी बुर्का पहन के ही वोट मारे थे? जब आप कहते हैं कि इतने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिए गए, तो वो भाजपा के करीबी हैं क्या? दुनिया की कोई एजेंसी आज तक ऐसा बता पाई है? फिर आपके पास ये जो ज्ञान जो आ रहा है, कोलंबिया से आ रहा है कि लंदन से आ रहा है कि जॉर्ज सोरोस दे रहे हैं कि सैम पित्रोदा जी दे रहे हैं? चलिए सर, आपने यहाँ पे जिक्र किया कोलंबिया का, तो राहुल गांधी को लेकर भी तेज प्रताप ने तंज कसा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें बिहार की मिट्टी रास नहीं आ रही है। ये क्या है? देखिए, तेज प्रताप ने कुछ गलत नहीं कहा है जी। राहुल गांधी को बिहार ही नहीं, भारत की मिट्टी भी रास नहीं आती, अगर ये भी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं, पता नहीं उनको कौन सा कीड़ा, कौन सा खटमल काट देता है कि जाते ही वहाँ भारत विरोधी जुबान उनकी जहरीली हो जाती है, भारत विरोधी बयान देने लगते हैं, कह रहे कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। अरे आपको ये बात बोलनी है तो जब आप भारत में होते हैं, बिहार में होते हैं, तब क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि पता है कि बिहार के लोग वहाँ से जूते चप्पल फेंकने लगेंगे, अंडे फेंकने लगेंगे, सड़े टमाटर फेंकने लगेंगे। लंदन में जाकर कभी आप बोलते हैं, कभी आप सेना पे सवाल उठाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाते हैं, कभी आप चुनाव आयोग को बदनाम करते हैं। राहुल गांधी समझ में नहीं आता है कब जिम्मेदार होंगे। आपने सोचा है कभी कि आप संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाकर अगर ये हसरत पाले हुए हैं कि नेपाल की तरह भारत का हाल हो जाए, जेएनजी यहां आ जाएंगे हुड़दंग करने, लद्दाख में मार के 15-20 मिनट में सीधा तो कर दिया गया, श्रीलंका वाला आप हाल कराना चाह रहे हैं, बांग्लादेश वाला हाल कराना चाह रहे हैं, तो राहुल गांधी को देखिए देश की मिट्टी से प्यार है ही नहीं। अध्यादेश का मतलब समझते हैं राहुल गांधी? फाड़ देना, उकसाना, क्या है ये? तो राहुल गांधी को लग रहा है कि अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं बन रहा हूं तो इसके पीछे देश जिम्मेदार है, मोदी जिम्मेदार है। आप जैसे विपक्ष के नेता नहीं होते तो शायद बीजेपी की
इतनी आसान जीत कभी नहीं होती, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष के लिए जवाबदेही को, जिम्मेदारी को और बढ़कर तय करता है। लेकिन आप लगातार जो हमला हो रहा है, और इसीलिए तेज प्रताप यादव ने आपके नब्ज को पकड़ लिया है। देखिए, तेज प्रताप यादव बहुत ही सधे हुए राजनीति की तरह बिहेव कर रहे हैं। पहले उन्होंने तेजस्वी को घेरा जी, और राहुल गांधी के एक तरह से जो यादव वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, उसको तोड़ा, प्रभावित किया है। कितना करेंगे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन 3 या 4% भी कर ले रहे हैं तो बिहार में जिस तरह छोटी पार्टियों का जो दबदबा रहा है, जिस तरह से 23 सीटों पे पिछली बार खुद लालू की पार्टी हारी है मात्र 2000 वोटों के अंतर से। चलिए राजीव सर, इस बीच ये भी है, पीएम मोदी ने भी यहाँ पर कई बड़ी सौगातें दी हैं। खुद तेजस्वी यादव भी माई बहन योजना का जिक्र कर रहे हैं कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। आखिर ये जो सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से चल रहा है, एक दूसरे को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, हमारा मास्टर स्ट्रोक है, तुम्हारा मास्टर स्ट्रोक है, ये क्या है? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। सबसे पहले हम आ जाते हैं पीएम मोदी के 62,000 करोड़ रुपए की सौगात पे बिहार को। इसमें 1000 आईटीआई संस्थानों को ओपन करने की बात है। उसके अलावे 5 लाख ऐसे युवा हैं जिनको प्रति महीने 2 साल तक 1000 रुपये दिए जाएंगे। 4 यूनिवर्सिटी को खोलने की प्लानिंग है। तो आप सोचिए, बिहार जैसे राज्य के लिए, जहाँ की लालू राज के बाद जिस तरह से बिहार को सड़कों पे लाने में, उस डेवलपमेंट में, सड़कों पे उनके विकास को लाने में जितना मशक्कत करनी पड़ी, और जिस तरह से इसके पहले भी लगभग 49,000 करोड़ की रुपए की पीएम मोदी घोषणा कर चुके हैं, और आज 62,000 करोड़ सोच रही हैं। लगभग 125 करोड़ की एक घोषणा है बिहार के लिए। ये बिहार जैसे स्टेट के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। लेकिन ये अब तेजस्वी की जो आपने सवाल किया, तेजस्वी की माई बहन योजना या महागठबंधन की जो माई बहन योजना है, जरा उसका अब देखिए कि कितने बड़े ब्लफ मास्टर हैं बिहार के लिए, तेजस्वी यादव हो चाहे राहुल गांधी हो। माई बहन योजना के तहत ये 2500 रुपये प्रति माह देने की बात करते हैं, और बिहार में 6 लाख महिलाएं हैं, तो 6 लाख महिलाओं को अब 2500 रुपया प्रति माह देंगे, तो जानती हैं ये आंकड़ा कितना बैठता है? 1.2 लाख करोड़। और इसको सलीना अगर इसको जोड़ दें तो लगभग 14 से 18 लाख करोड़। और बिहार का बजट कितना है? 3,16,895 करोड़, जो 25-26 में दिया गया। तो समझ में नहीं आ रहा है कि जब बजट ही है 3.25 लाख करोड़ के करीब में, तो तेजस्वी यादव उससे 5 गुना 6 गुना ज्यादा सिर्फ माई बहन योजना के लिए घोषणा कैसे कर दे रहे हैं? मतलब शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ नदारत। मतलब घोषणाएं आप पीएम मोदी की तरह करें, नीतीश की तरह करें तो समझ में आता है। आप किसी तरह सत्ता हासिल करके और फिर से बिहार के लोगों को जंगल राज के दुनिया में ढकेल दें, बड़े बड़े वादे करके, वादे चोरी करके सरकार में आ जाए, और फिर हर तरफ आपके कार्यकर्ता सड़कों पर हुड़दंग मचाते चलें। आप यही चाह रहे हैं? नीतीश भी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर सकते थे, मोदी भी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर सकते थे, लेकिन देखिए जीविका दीदी के माध्यम से उन्होंने क्या किया? 10,000 रुपये दिए, और अगले 6 महीने में 50-50 हजार करोड़ रुपए की 4 किस्त है, और ये टोटल 2 लाख तक जाएगा। और ये सारी महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है, जो इसकी पात्र हैं उन्हीं को दिया जाएगा। मतलब बिजनेस बढ़ेगा तो आपको दिया जाएगा। तेजस्वी यादव की तरह ये भी तो कह सकते थे कि सबको हम 10,000 देंगे और 2-2 लाख देंगे, लेकिन इनको अपने काम पर भरोसा है, इनको अपने सड़कों के विकास पर भरोसा है, इनको अपने पोशाक योजना पर भरोसा है, छात्रवृत्ति योजना पर भरोसा है, महिलाओं को जो इन्होंने 35% आरक्षण दिया उस पर भरोसा है, पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया उस पर भरोसा है, और सबसे ज्यादा भरोसा है कि आज शाम हो या रात हो या फिर आधी रात हो, पूरा परिवार सकुशल घूम फिर करके, मस्ती करके, हंसते खेलते अपने घर पहुंच रहा है। तो बिहार को जिस तरह से 20 सालों में ये लेकर आगे गए हैं, तो ये तेजस्वी को हार साफ दिख रही है, और इसीलिए चाह रहे हैं कि कितनी भी बड़ी घोषणा कर दो और किसी तरह से बिहार में सत्ता में आ जाओ। और यही पूरा इनका नैरेटिव सेट करने का एक तरह से कहा जाए तो एक ब्लफ मास्टर की तरह एजेंडा है, इसके सिवा कुछ नहीं।
चलिए राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिहार को लेकर जिस तरह से चुनावी घोषणाएं की जा रही हैं, उससे भी विपक्ष दबाव में है और खुद विपक्ष जिस तरह की घोषणाएं कर रहा है उसको लेकर उस पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर आप यहां पर जो बिहार का बजट है उससे कई गुना जो घोषणाएं कर रहे हैं वो कहां से देंगे। लेकिन साथ ही साथ चुनाव आयोग में यहां पर जो बैठकें हुई हैं और उन बैठकों में राजनीतिक दलों ने जो बुर्के का मुद्दा उठाया है उससे भी बिहार का सियासी तापमान बढ़ गया है और एक तरह से विपक्ष की कमर तोड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है, क्योंकि चुनाव आयोग से ये मांग बीजेपी ने की है कि बुर्के में जो वोटिंग की जाती है उस पर अंकुश लगाया जाए और उसके लिए अलग से कोई गाइडलाइन जारी की जाए। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग कब तक तारीखों का ऐलान करता है और जो तैयारी की गई है उसकी घोषणा कब होती है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।